पेशावर से खबर देंगे। पीटीआई के बाज रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर्स की तस्वीर शेयर कर दी हैं। पोस्ट किए गए तस्वीर का नोटिस लिया गया है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन सुहेल अहमद की जानिब से बताना है। शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, मजीद क्या पता चला है, क्या कहा है इस तमाम तर मामले पर तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, पीटीआई के वज़रा और अरकान असम्बली ने जो है इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की है और उन्होंने जो है बैलेट पेपर्स की तस्वीर शेयर की है। सोशल मीडिया के हवाले से हमारी बात हुई है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के, कहना है कि बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी और मामले की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान से हमारी बात हुई है बैरिस्टर सैयद साहब से। उन्होंने कहना था कि अपने उम्मीदवार के लिए लोग कंपेन चलाते हैं और ये कंपेन चलाई भी जा रही है, इसीलिए जो है वज़रा ने और अरकान असम्बली ने बैलेट पेपर शेयर किए हैं। उनका एक एतराज़ भी किया है कि बाद बैलेट पेपर पर बल्ले के करीब ऐसे निशान रखे गए हैं जो कि मुशाबहत रखते हैं बल्ले से, तो इसलिए जो है ये तस्वीर शेयर की गई है। और ठीक है शकील साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिए। पीटीआई के वज़रा और अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर्स की तस्वीर शेयर की हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपका। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली जब बैलेट पेपर्स की तस्वीर शेयर कर रहे हैं तो आम वोटर से क्या गिला करेंगे? अरकान ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की है? जी, बेहतर होता मोहतरमा अगर आप मुल्तान में और शरकपुर में और दीगर जगहों में मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी जो बैलेट पेपर की तस्वीर और वोट पे ठप्पे डालने की तस्वीर है वो शेयर करती तो बेहतर होता। बैरिस्टर साहब, अगर आपके पास इस तरह कोई एविडेंस मौजूद है आप हमें भेज सकते हैं, हम वो भी ऑन एयर करेंगे। आप फिलहाल इधर का बताइए, क्या मामला है ये? मेरे पास एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, आप टीवी स्क्रीन लगा दें, आप कई चैनल जो हैं वो दिखा रहे हैं, आपको नजर आ जाएंगी। जियो के अलावा भी बाकी चैनल्स देखा करें, बेहतर होता है सेहत के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए भी। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बैलेट पेपर की तस्वीर का ताल्लुक है तो बैलेट पेपर की तस्वीर खाली तस्वीर जो है उसका शेयर करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, अलबत्ता उस पर अगर कोई मोहर लगाई गई है, कुछ स्टैंप लगाई गई है तो वो जुर्म है और अपोजिशन अरकान ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां तक हमारा मसला है, हमें ये अंदाजा हुआ है जिस वक्त बैलेट पेपर को देखा गया तो हमें ये और ये एतराज हमारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन से किया भी कि आपने इमरान खान के बैट के निशान के साथ ऊपर नीचे और साइडों पर ऐसे उम्मीदवारों के नाम लिखे और उनके इंतखाबी निशान लगाए हैं जिनका इंतखाबी निशान बैट से मिलता जुलता है, जैसे कलम है या जैसे चमचा है या जैसे सितार या रबाब की तस्वीर लगाई है, जो कि वोटर को कंफ्यूज करने की एक कोशिश है। क्योंकि कई लोग अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बैट में और सितार में या रबाब में या कलम में फर्क नहीं कर पाते और यही वजह है कि ये इसको हम इलेक्शन कमीशन की बददियानती कहेंगे, इसको हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बदनीयती पर मबनी। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे बल्ले का तो इंतखाबी निशान पीटीआई का ही है, ये तो वोटर जानता है, जो वोट कास्ट करने जा रहा है उसको पता है कि बल्ले के आगे अगर उसने वोट देना है तो बल्ले के इंतखाबी निशान पे, तो ये एतराज किसी भी सूरत जायज नहीं लगता। तादाद में वोटर को पता होता है कि ये बल्ले का निशान है, लेकिन मैंने शायद मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही या शायद मैं कोई बात किसी और जुबान में कर रहा हूँ। मैंने तो यही कहा कि वो बल्ले के निशान के साथ मुमासलत रखने वाले निशानात हैं इंतखाबी निशान, और बूढ़े लोगों को जो हैं कम तालीम याफ्ता लोगों को ये एक बड़ी आम सी सादा सी ट्रिक है माय डियर जो कि इलेक्शनों में की जाती है और अपोजिशन उम्मीदवारों को फेवर देने के लिए निशानात इस तरह से अलॉट किए जाते हैं जो दो निशानात में कंफ्यूजन पैदा करें। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन पर हम बार बार कहते रहे कि ये गैर जानिबदार है, ये गैर जानिबदार है। हमारे लोगों ने अगर कोई निशान शेयर किया है तो शायद उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम वोटर को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो इस साजिश से बाखबर रहें और जब जाएं तो कोशिश करें कि किसी और निशान पर कंफ्यूज होकर मोहर ना लगाएं बल्कि बल्ले पर निशान लगाएं। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, एक और चीज़, चारसदा, मर्दान और पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स को खवातीन पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया है। अब ऑपोजिशन जमातों की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत ने LHWs को धांधली कराने के लिए तैनात किया है, इस पर क्या कहेंगे आप?
मुझे आप ये बताएं कि LHW अगर वो बाहर इलेक्शन के बाहर हिफाजती इकदाम के लिए पुलिस को असिस्ट करने के लिए लगाई जाती है तो वो वोटर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें करती भी हैं तो ये तो सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन की मैनेजमेंट करे। वो आए, वो बाहर से अगर खवातीन कोई गड़बड़ कर रही हैं या लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो खुद धांधली में मसरूफ हैं तो उनको हटा दें वहाँ से, ये तो इनकी मैनेजमेंट है, इसके साथ सूबाई हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है। शकील फरमान अली, जो इससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब बात कर रहे थे, PTI के वुज़रा और अरकान असेंबली ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए जो तस्वीर शेयर की हैं, आपने ये खबर ब्रेक की है, वो कह रहे हैं कि PTI का वोटर कंफ्यूज हो रहा है, बैलेट पेपर पर बैट का इंतखाबी निशान है और बिल्कुल उस जैसा ही इंतखाबी निशान नीचे ऊपर बैलेट पेपर पर है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है? आपने ये खबर ब्रेक की है, ज़रा इनके साथ भी शेयर कर लें। देखें, इस तरह है कि मतदान का अगर बैलेट पेपर आप देखें तो उसमें जो है तराजू का निशान है, इमरान खान साहब का जो बैच है उसके निशान के ऊपर, नीचे जो है वो जो निशान है वो ऐसा निशान है जो कि जो है मुमासलियत नहीं रखता बैच से। पेशावर में अगर आप देखें तो पेशावर में इमरान खान साहब का बैच निशान ऊपर पुल और उसके नीचे जो है जो इंतखाबी उम्मीदवार खड़े हैं उनका जो है सितार है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह कोई मुनज़्ज़म कोई जिस तरह पहले ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की बदली है, ये बेसिकली जो है नाम के हिसाब से जो है बैलेट पेपर के ऊपर जो है उनके नाम उम्मीदवारों के रखे जाते हैं और सामने निशान दिए जाते हैं। अलबत्ता अगर आप देखें तो ये सोशल मीडिया पे सूबाई वज़रा ने शेयर किए और अरकान असेंबली ने शेयर की है, तो आम वोटर से आप क्या तवक्को रखेंगे कि आम वोटर भी फिर अपनी फुटेज जिसको भी जाए तो अपनी फुटेज बनाए और वोट डालते और वो जो है सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर करे। अगर कोई आम बंदा करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बैलेट पेपर देखें तो एक जगह पे इस तरह होगा कि इमरान खान साहब का जो निशान है बैट उसके आस पास कोई मास्क निशान होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि जो 3 हल्के हैं KP में यहाँ पे कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं तो तीनों हल्के में जो है इस तरह प्लानिंग मुनज़्ज़म की होगी। इमरान खान साहब के इंतखाबी निशान जो बैट है उसके साथ 3 जगह मुमासलियत रखने वाले निशान रखे गए हैं। सही। बैरिस्टर सैफ साहब, जिस तरह शकील फरमान अली भी बात कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब के सूबाई वुज़रा या अरकान असेंबली हों या खैबर पख्तूनख्वा के, बैलेट पेपर्स की तस्वीर शेयर करना काबिल मज़म्मत है और अब तो इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई का भी कहा है। तो यकीनन इसकी तो मज़म्मत बनती है कि तस्वीर शेयर नहीं करनी चाहिए अरकान असेंबली को, सूबाई वुज़रा को, चाहे वो पंजाब के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, सिंध के हों। पहली बात तो मैंने ये कही कि शायद मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा। मैंने ये कहा कि उस बैलेट पेपर की तस्वीर जिस पर मोहर लगी हुई हो, जो वोटर ने पोस्ट कर दिया हो, कास्ट कर दिया हो, उसकी तस्वीर लगाना कानूनी जुर्म है, क्योंकि वो वोट की सीक्रेसी को मुतासिर करता है। जहां तक खाली बैलेट पेपर की बात है तो खाली बैलेट पेपर तो इलेक्शन कमीशन खुद भी जो है वो बताता है कि ये बैलेट पेपर है और इस पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इसको इस तरह से आपने पोस्ट करना है। तो खाली बैलेट पेपर तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन वो जो स्टैंप वाला बैलेट पेपर होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं रहता, क्योंकि वो वोटर का एक सीक्रेसी का आईनी हमारा और कानूनी हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करें। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के वोटर जो हैं वो अपना बैलेट पेपर जिस पर उन्होंने ठप्पे का निशान शेयर पर लगाया है वो शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें फर्क बताया। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, तो उसकी तहकीकात और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार सूबाई इलेक्शन कमीशन को है। वो लें एक्शन और फैसला करें। सही, ठीक है। बैरिस्टर साहब साहब, आप एक दफ़ा फिर इन सूबाई वुज़रा और अरकान असेंबली की ट्वीट्स देख लीजिएगा कि उन्होंने सिर्फ खाली बैलेट पेपर की पिक्चर शेयर की हैं या बाकी भी पिक्चर शेयर की हैं। फिलहाल आपने वक्त दिया बैरिस्टर साहब साहब, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शकील फरमान अली, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने ये खबर शेयर की, शुक्रिया।